हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृषि अध्ययन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे आगामी परीक्षाओं में आने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अब तक 60 क्वेश्चंस की, जो आपकी किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं और हाईली रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आज नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। Student, this is one of the most repeated question in agricultural extension and rural sociology. Here is the family. Let me take 1 minute. Question is asking dash dash is the family where a man marries more than one wife. So this question is very famous. Already we discuss about family जो इंडिया के अंदर जिन चीजों से हम जानते हैं, इंडिया के अंदर जो फैमिली होती है दैट इज फाउंड प्रोक्रिएशन, दैट इज मीन्ट फॉर अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रंस। ओके, this family is the basic unit of society, extension, integrated rural development program planning. But here is program. If word is mentioned development, then you should mark society as a fundamental unit. Okay, this family word is came from रोमन लैंग्वेज। ओके, जैसे जो आपका एक्सटेंशन जो शब्द है वो एक्स प्लस टेंशियो से मिलकर बना होता है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशियो का मतलब होता है स्क्रैचिंग। ओके, ये कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द है। ज्यादातर जो इंडियन फैमिलीज हैं, जितनी भी इंडियन फैमिलीज है वो ब्लड रिलेशन टाइप होती है, कॉन्सोग्यूनियस होती है। ठीक है, वो और जितने भी जैसे विदेशों के अंदर जो फैमिली जनरली देखने को मिलती है वो कॉन्जुगल होती है। इन दोनों शब्दों की भी बात करेंगे हम, इन दोनों शब्दों की महत्व क्या है और ये किस प्रकार से समझने के काबिल है, मतलब इन शब्दों को समझा जाना चाहिए। तो फैमिली का काम है बच्चों को अपब्रिंगिंग करना, उनकी केयर करना और प्रोक्रिएशन करना, मतलब किसी चीज का निर्माण करना, और इसके साथ साथ सोशलाइजेशन होना। ठीक है, ये किसी भी पर्सन का, ह्यूमन का पहला ट्रेनिंग ग्रुप है। पहली जो पाठशाला है वो परिवार होती है। इट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक तो रोमन वर्ड दैट इज आस्क्ड, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, एक्सटेंशन एंड ईआरडीपी जो 1978 के अंदर आया था। देन इट विल बी स्प्रेड टू ऑल ओवर इंडिया इन 1980। ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये इसका स्लोगन था जो आप लोगों को याद रखना है और आई थिंक आप लोग याद रख सकते हैं। एंड वन टाइम दे आस्क अबाउट कॉन्जिक्यूनियस, ये कुछ बातें थी जो हमने अभी तक की है। ठीक है, अब इसके साथ मैं इसको हटा देता हूं एक बार और पीछे की साइड चलते हैं। यहाँ पर स्पेस है। फैमिली जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली, जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों की मैं बात करता हूं। एक होती है, ऑलरेडी एक बात की थी हमने कॉन्जुगल, ठीक है, और एक बात की थी हमने कॉन्सेंग्विनियस। इसका मतलब होता है यहाँ पर फादर, मदर और उसका चाइल्ड। ठीक है, ये तीनों ही ब्लड रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ना, जो ये बच्चा है, ये अडॉप्टेड है। तो ये तीनों ही ब्लड अलग अलग हो गए।
बट जो इंडियन टाइप फैमिलीज होती हैं वो कॉन्सिग्यूनियस होती है। कॉन्सिग्यूनियस का मतलब होता है दे आर ब्लड रिलेटिव्स, दीज आर ब्लड रिलेटिव्स। इन चीजों को ध्यान रखना है। एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरी एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है ज्वाइंट फैमिली। ये दोनों ही चीजों को आप समझ सकते हो, इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक होती है पॉलीगैमस फैमिली और एक होती है मोनोगैमस फैमिली। जहां मोनोगैमस का मतलब होता है, मोनो मतलब एक और गैमस मतलब जो पेयर हो गया, मोनोगैमस, वन वाइफ वन हस्बैंड, ठीक है। ऐसे ही पॉलीगैमस भी दो टाइप का हो जाता है। एक होता है पॉलीएंड्रस फैमिली, मतलब पॉलीएंड्रस के मतलब क्या होता है, जो फीमेल होती है वन फीमेल और उसके टू और मोर हस्बैंड्स, ठीक है, मैनी हस्बैंड्स, वो तो होती है अपनी पॉलीएंड्रस। इस टाइप की फैमिली को क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस। और एक होती है पॉलीगाइनस, ये यहां पर वन मेल मैरी डिफरेंट फीमेल्स, मतलब बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, तो पॉलीगाइनस हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया। एक होती है पैट्रीलोकल फैमिली और एक होती है मैट्रीलोकल, ये रेजिडेंस के ऊपर होती है, यहां पर समझ लेते हैं। पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल, यहां पर जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर जाती है, या जो वाइफ के घर हस्बैंड आता है, हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड है वाइफ के घर जाएगा या वाइफ हस्बैंड के घर जाएगी, तो पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल हो गया। दूसरी होती है एक पेट्राइकल फैमिली और एक होती है मेट्राइकल फैमिली। पेट्राइकल सब तो आप सभी ने सुना होगा। पेट्राइकल का मतलब होता है जहाँ जो मेल होता है वो डोमिनेंट होता है, वो फैमिली का हेड होता है, ठीक है। एक होती है अपनी पैट्रीलिनियल फैमिली, लीनियर में तो लीनियल या रेस के बेसिस के ऊपर, पैट्रीलिनियल फैमिली। लीनियर का मतलब भी होता है रेस या लीनिएज, जो फैमिली पर जो प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होता है वो बेटे का होता है, ठीक है। और मैट्रिलिनियल के ऊपर जो प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होता है वो फीमेल का होता है, मदर का होता है, ठीक। ये सारी बातें हमने देखी है। अब इसके बाद चलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर इस चीज को देखते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए मेथड ऑफ डिवाइडिंग द सोशल रिलेशनशिप्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, स्ट्राटा बन जाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर, जो कि लार्जली होमोजीनियस होते हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो एक समान होंगे, इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो एक समान होंगे, ठीक। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन इनटू डिफरेंट लेयर्स, डिवीजन इनटू डिफरेंट लेयर्स इन सोसाइटी। पीपल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, क्लास के बेसिस के ऊपर, ओके। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर, उनकी इनकम ग्रुप के बेसिस के ऊपर, इनकम के ऊपर, और उसके साथ साथ एजुकेशन, किसी को अच्छी एजुकेशन, प्रेस्टीज के ऊपर, ओके, प्रेस्टीज के ऊपर। ऐसे डिफरेंट स्ट्राटा या लेयर के ऊपर डिवीजन होता है जो पॉपुलेशन है। और ये जो पॉपुलेशन है इनके अंदर जो पॉपुलेशन होगी वो मोस्टली होमोजीनियस होगी। इसे कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब मेथड ऑफ डिवाइडिंग द सोशल रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर सिस्टमेटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन से मतलब डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल लेयर या स्ट्राटा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61, आई थिंक हमने इसको कवर कर लिया है, नहीं किया है क्या? ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आई थिंक हमने कवर कर दिया था। द इंडियन टाइप फैमिली इज कॉन्सोगिनियन। आप इस चीज को समझ भी गए होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया था। इसके बाद चलते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर। देखिए
पहला, क्लियर डिफाइंड लिमिट्स, फॉर्मल मेंबरशिप, स्टेटस एंड रोल, एंड सेल्फ कंटेंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट एयर। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। ए गुड सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्स्ट क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। सेकंड, मेंबर है फिक्स स्टेटस, यहाँ पर जो मेंबर्स का जो स्टेटस है वो फिक्स होता है, स्टेटस फिक्स होता है। ठीक। दूसरा, स्पेसिफिक रोल्स इन सभी को असाइन होते हैं, स्पेसिफिक रोल्स असाइन होते हैं। एंड थर्ड, इट हैज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। Since all these are correct, the answer becomes all of the above. Okay, so whenever every statement is correct, तो आपको all of the above, option number D will be the right here. What is close class? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कास्ट। अब देखिए कास्ट, सबसे पहले एक तो ये है पुर्तगीज वर्ड। क्या वर्ड है ये? पुर्तगीज भाषा से लिया गया जो शब्द है। ठीक है, जो शब्द है उस शब्द को याद रखना, कास्टा। ठीक, कास्टा का मतलब होता है लीनिएज और रेस, लीनिएज और रेस। ठीक, अब देखिए इसको क्या कह रखा है कि व्हाट इज क्लोज क्लास। जो कास्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो ये जन्म से डिसाइड हो जाती है, डिसाइड फ्रॉम बर्थ, बर्थ से पता चल जाती है कि हमारी कास्ट क्या है। इसके अंदर मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, अपने को मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। जैसे जनरल है तो ओबीसी वाला जनरल में चला जाए, एससी वाला ओबीसी में चला जाए। इस प्रकार से जो वर्टिकल मोबिलिटी है, जो वर्टिकल मोबिलिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। मीन्स एक प्रकार से एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब ये होता है कि ये अपने को जन्म से मिली होती है, और जो अपनी क्लास होती है वो अचीव्ड स्टेटस है, मतलब वो हम अचीव कर सकते हैं बाय इनकम, बाय ऑक्यूपेशन, किसी भी तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज, ये सारी चीजों की बात कर ली हमने। ठीक, अभी तक कुछ बातें जिनकी हमने कही थी, मैं थोड़ा सा उनको रिकॉल कर देता हूं, इनके अंदर रिकॉल कर देते हैं। पहले हम फैमिली के बारे में बात करी। फैमिली बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन, बेसिक यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो प्लानिंग के लिए की जाती है उसके लिए। दूसरा, हमने फैमिली बात करिए, कॉन्सोग्यूनियस होती है, ब्लड रिलेटिव्स होती है, प्रोक्रिएशन और सोशलाइजेशन इसके मेन फंक्शंस होते हैं। दूसरी हमने बात करी फैमिली जो कि कुछ होती है, जैसे पॉलीगाइनस होती है, मेट्राइकल होती है, पेट्रीलिनियन होती है, कॉन्जुगल होती है, वो जो क्लासिफिकेशन की बात की थी हमने। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करी, मतलब डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेयर्स। फिर इसके बाद हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। ठीक, फिर कास्ट के बारे में बात करी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट एयर। ठीक, ए कोडिफाइड सिस्टम ऑफ मोर्स इज जनरली कॉल्ड। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ये जो क्वेश्चन यहां पर अपने को दे रखा है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं देखता हूं। ठीक है, जो मोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोरल रूल्स होते हैं जो कि रिटन डाउन, जिनको लिखा गया हो, और ये लीगली एनफोर्स होते हैं, लीगली एनफोर्स होते हैं। कानून का साया, कानून के द्वारा ये लीगली एनफोर्स किए जाते हैं और रिटन डाउन होते हैं। ये मोरल रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनको देख ले कि मोर्स प्लस जहाँ हम लीगल कोड उनको बना दे तो वो बन जाते हैं लॉज। ठीक है, तो ऐसे ही करा है कि एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ मोर्स इज जनरली कॉल्ड, उसे कहते हैं लॉज। ठीक है, ये मतलब मोर्स सिंपली कुछ कस्टम्स होती हैं
जो समझा जाता है सोसाइटी के अंदर कि एक सोसाइटी के अंदर जो पर्सन रह रहे हैं, जो पीपल्स रह रहे हैं, उनके लिए क्रूशियल्स है, एथिकल है, मोरल वैल्यूज को डिसाइड करने वाले होते हैं। ठीक है, जनरली सोशली जो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करती है और रिजिडली एनफोर्स करती है इन चीजों को। एक शानदार क्वेश्चन था मोस्ट से, जो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको बताएंगे। नेशनल एंथम हो रहा है, नेशनल एंथम हो रहा है, आपको स्टैंड खड़ा होना है या नहीं है उसके सम्मान में। यदि खड़ा होना है तो वो किसके अंदर आता है? फोल्क वे, मोर्स, इसके साथ टेबूज या लॉज है, क्या है ये कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, तो सिंपली ये जो सोसाइटी के अंदर जो रूल्स होते हैं ना, वो इस तरीके से इस वे में फॉलो होते हैं, इस तरीके से फॉलो होते हैं। जो फोल्क्स वेज होते हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है कि सोसाइटी के अंदर रहना है तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है। ये कस्टमरी नॉर्म्स है, ये आपके ऊपर सैंक्शंस हैं या कुछ पेनल्टीज हैं जो आपको करनी है। सोसाइटी इनको फॉलो करवाने के लिए कुछ आपके ऊपर कंफर्मेटी लगा सकती है, पर ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आपको पनिशमेंट या लीगली एनफोर्स हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आप घर के अंदर आ रहे हैं तो शूज बाहर निकाल के आए, तो ये कुछ चीजें होती हैं, गुड मैनर्स होते हैं जो सोसाइटी चाहती है कि आपके ऊपर एनफोर्स हो, पर ये रिजिडली एनफोर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर ये रिजिड नहीं होते हैं, ये नहीं होता है, रिजिडली एनफोर्स नहीं होते, बट यहाँ पर ये रिजिड एनफोर्स होते हैं, मतलब होगा तो होगा ही। और यहाँ पर आपको लॉ के साथ मतलब कानून भी इन्वॉल्व हो जाता है लॉज के अंदर। ठीक, समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन हो गया, देन कल्चर। कल्चर के ऊपर चलते हैं। डैश 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 इज द पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी, दैट इज कल्चर। ठीक है, जनरली जो कल्चर होती है दैट इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, ये जन्म से नहीं सीखी जाती, ये सोसाइटी में रहते हुए सीखी जाती है। लोगों के साथ रहेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, मतलब फैमिली और सोसाइटी के साथ जब रहते हैं, जो जो बिहेवियर हम सीखते हैं, जो बिहेवियर हम साझा करते हैं, वो कल्चर होती है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज हो गया, फूड हैबिट हो गया, ड्रेस होगी, ट्रेडिशंस हो गए, बिलीफ्स कैसे हैं, कस्टम क्या है, वैल्यू क्या है। ठीक, तो कल्चर इज लर्न, कल्चर को सीखा जाता है, पेट से नॉट बोर्न विद अस। ठीक है, ये चीज है, इज ए पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब अगली चीज के ऊपर चलते हैं। सोशल फिनोमेना विच हैज बीन प्राइमरली प्रैक्टिस रिपीटेडली बाय मल्टीट्यूड ऑफ जनरेशंस इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम कस्टम। ठीक, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द ट्रेडिशन एंड कस्टम। कस्टम क्या होती है? कस्टम इज ए सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड रिपीटेडली ओवर जनरेशन। एग्जाम्पल गेटिंग, मतलब जो फेस्टिवल, हम दीपावली का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे एल्डर्स भी उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैरिज रिचुअल्स को हम फॉलो करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो एल्डर्स थे उस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये क्या होते हैं? रिपीटेड सोशल, इतना समझ लीजिए कि ये रिपीटेड सोशल प्रैक्टिस है, रिपीटेड सोशल प्रैक्टिस है, उसे कहते हैं कस्टम। कल्चर की बात करें, लर्न फ्रॉम सोसाइटी और फैमिली, और ये रिपीटेड सोशल प्रैक्टिस है जो समय के साथ साथ चलती आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्टेब्लाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं नॉर्म्स।
नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स आर द एक्सेप्टेबल, ये कुछ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये चीज तो एक्सेप्ट कर रखी है। एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं और पैटर्न्स होते हैं। ये कोई पर्सन है, पीपल्स, ये जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड बिहेव लाइक दिस वे, दे शुड बिहेव लाइक दिस वे। ओके, ये सोशल नॉर्म्स होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं। दीज आर द एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर की सोसाइटी के अंदर समझा जाता है कि तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो अच्छा रहेगा, वो नॉर्म्स होते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सोशली एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व मोरल स्टैंडर्ड्स, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, दैट इज मोर्स। ओके, ये मोरलिटी से जुड़े हुए होते हैं। मोरलिटी क्या होती है, में क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, इनको वॉयलेट करोगे ना, इफ यू वॉयलेट दीज मोर्स, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी स्ट्रोंगली डिसअप्रूव कर देती है, इसको डिसअप्रूव कर देती है। आप नेशनल एंथम हो रहा है, नेशनल फ्लैग को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है और सोसाइटी आपको सोसाइटी से बाहर भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये है कि एम फॉर मोर्स, एम फॉर मोरलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है, दीज आर द कस्टमरी वेज ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी इन विच सोसाइटी एक्सर्ट्स सम फोर्स फॉर कन्फर्मिटी, कुछ फोर्स लगाती है कन्फर्मिटी के लिए। ठीक है, इन्हें कहते हैं फोल्क्स वे। पीपल यूजुअली फॉलो करते हैं इन चीजों को, पर यहां पर क्या है कि कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होती है। सोसाइटी करती कोशिश है कि भाई हम इसको सब फोर्स लगाएं, जैसे कि लोग इसको फॉलो करें। जैसे लोगों को ग्रीट करना, जैसे मेरे माता पिता मेरे को बोल दे कि सबको नमस्कार किया कर, ड्रेस इस तरीके से होनी चाहिए, एथिक्स इस तरीके से होने चाहिए। यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं, कोई मोरल ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं होती, ये कुछ चीजें हैं। तो ये हमने अभी तक उस चीजों की बात करी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक दिया था कि जो नेशनल एंथम प्ले हो रहा है उसके टाइम आपको स्टैंड होना है या नहीं होना है, ये किसके अंदर आता है, फोल्क्स वे के, मोर्स, टैबूज या रिचुअल्स, वो आपको बता देना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।